जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बात करेंगे यूरिटेरिया का जो 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है आपको निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। 1 2 आपका प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप जाइएगा। यूरिटेरिया 7500 MCQ करके जो है आपका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से दोनों सेट लगा लीजिए। और आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 का। चलिए यहाँ 3 आ गया। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है पंजाब के विलय के संबंध में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, तो ये आपका यहाँ पे असत्य कथन दिया गया है। ठीक है, आपको सत्य क्या दिया है, तो सत्य में दिया है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की हुई थी कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो ये दोनों आपका यहाँ पे सही दिया गया है, आपका 3rd नंबर जो है गलत दिया गया है। किस वर्ष कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा कि 1889 ईस्वी से जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महिलाओं का भाग लेना जो है प्रारंभ होने लगा था। कब? 1889 ईस्वी से। आगे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम को जो है इंगित करता है? 3 का। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हुआ था आपको मार्ले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग, उसके बाद इंदिरा गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, और फिर उसके बाद हुआ था आपको अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा किया था? तो अनुशंसा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था आपको भारत छोड़ो प्रस्ताव। किसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है शहीद हुई किस महिला को जो है बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये आपको माता गिनी हजारा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। सैयद वंश के सुल्तानों का कह रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सैयद वंश के सुल्तान जो आए थे कब कब और कौन आया? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आया था ख्रीज खां, क्योंकि सैयद वंश के संस्थापक ही आपको ख्रीज खां था। उसके बाद बना मुबारक शाह, उसके बाद आया था मोहम्मद शाह, उसके बाद आपको अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। 9 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश के 4थी स्वतंत्र शासका थी। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, केवल यहाँ पे कथन 1 जो है आपका सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो हम लोग अर्थ को देख लेते हैं कि इसमें था कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास जो है प्रदान करना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को टिक कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इल्तुतमिश ने सिजदा एवं पैबोसा
की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। ये आपका बिल्कुल गलत कह रहा है। बलबन ने चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। ये भी आपका गलत कथन है। तो ना तो 1 सही होगा और ना ही कथन 2 सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का जो है सही अनुक्रम है। ठीक है, 12 का। तो आपको हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि और आपका हो जाएगा ग्राम। ये जो है आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है। पहला कौन है? भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर उसके बाद ग्राम। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। कह रहा है कि कौन सा मंदिर जो है आपको वास्तुकला के बेसर शैली का जो है आपका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो आपका होसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए आप जो है याद रखिएगा, होसलेश्वर मंदिर जो है आपको बेसर शैली का उदाहरण है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो नाटकार थे वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है। आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपको सही क्रम क्या क्या है। तो आप याद रखिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये आपका सीरियल वाइज किताब में दिया हुआ है, आप वहाँ देख लीजिएगा। आपका ये सीरियल दिया गया, यहाँ कह रहा है सही क्रम। तो सही क्रम में क्या है? महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य, इस टाइप का दिया गया है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। पंचायती राज के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है 16 का। तो इसमें दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, यह राज्य चुनाव, केंद्र का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ राज्य का मतलब होता है। तो सी नंबर आपका यहाँ पे कथन सत्य हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 है, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है। जो केंद्र और राज्य का जो वैधानिक शक्तियां हैं उसका बंटवारा किस अनुसूची में है। तो आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि समादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की जो रक्षा करना है यह किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य में आपको यह देखने को मिलेगा। भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को कह रहा है कि लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कह रहा है कि कौन सा प्रभारी है। ठीक है, तो प्रभारी आपका हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, 21 नंबर। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था आपको जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान संस्था आपको जोरहाट में है, और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था आपको जबलपुर में है। यानी कि 3 गो सही है, तो आपका चौथा इसी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो हिमालयन वन अनुसंधान आपका देहरादून में दिया गया, बल्कि यह गलत है, वन अनुसंधान संस्था आपको देहरादून में है। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 22 का। सबसे पहले आपको रानीगंज कोयला का प्रथम उत्पादन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपको राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुआ। फिर उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और सबसे लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया। यानी कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य कह रहा है कि चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है चूना पत्थर, जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए आपका प्रसिद्ध है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा कि 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है रिचर्ड फेनमैन का।
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये आपको रेखीय गति के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, तो ये आपको प्रयोग होगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए। चलिए आगे कह रहा है कि सोलर सेल निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके बने होते हैं सोलर सेल। तो आप याद रखिए अर्धचालक के हैं सोलर सेल बने होते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसके पीएच मान 4.5 से कम होता है, वो क्या कहलाएगा। तो वो आपको कहलाएगा अम्लीय वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस धातु का उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा रेहोडियम उत्प्रेरक। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है रेहोडियम के रेडियम उपकरण है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन में C2+ के उपयोग कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो ये आपको हो जाएगा फास्फोरस। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो जो है अम्ल पाए जाते हैं। तो सभी अमीनो अम्ल पाए जाएंगे आपको अंडा में। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है। तो पेडोलॉजी में आपको कह रहा है कि पौधे के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, बाकी पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में आपको फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में आपको जंतु विज्ञान का शाखा के अध्ययन और ट्रोफोलॉजी में आपका जो है पोषण का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। किस शैवाल से आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखिए लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया एक शैवाल है जिससे आपको आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से जो है आपको हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकता है। तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया था। तो ये आपको जीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है। तो ये आपको हो जाएगा नेपेथेंस। नेपेथेंस एक पौधा है जो आपको कीट पकड़ता है। कह रहे किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग आपका हो जाएगा। अगर शरीर में आपको विटामिन की कमी हो रहा है, विटामिन B12 का, तो आपको सीलियक रोग हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाएंगे। तो जेली जैसे जो तरल पदार्थ है उसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो ये आपको 2002 में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य के में कह रहा है कि ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल जो है आपका व्याख्या करता है। तो ये आपको हैरिस, याद रखिएगा कि हैरिस टेरोडो मॉडल। यहाँ पे कह रहा है चित्रकार और उसके बाद दिया है राज्य। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 43 का कि मधुबनी। मधुबनी कहाँ का है। तो ये आपको है बिहार का। लेपाक्षी, लेपाक्षी आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। पटचित्र आपको उड़ीसा का और वारली आपको महाराष्ट्र का। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र याद रखिएगा कि आपको मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे कह रहा है मिलाने के लिए 45 का, तो हम लोग मिला लेंगे। इसमें कह रहा है कि कहलगांव आपको छत्तीसगढ़ में है। कह रहा है कि कोयला आधारित बिजली घर कहलगांव जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, ये आपको कहलगांव बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है। बिहार में। और खरगोन आपका याद रखिए कि मध्य प्रदेश में। कोरबा पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में। और गुड़की पड़ेगा आपको कुड़गी ये पड़ेगा आपको कर्नाटका में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 46 का। तो कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये आपका यहाँ पे
गलत दिया गया है। आगे कह रहा है कि AFSPA में पहली बार कहाँ लगाया गया था, ठीक है। तो पहली बार आपको 7 पूर्वोत्तर राज्यों में जो है यह लगा था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो ये आपको 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो ये आपको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है आपको भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे कह रहा है कि पोंचमपल्ली किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपको बुनाई के लिए, पोंचमपल्ली जो है आपको बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हम लोग का सेट नंबर 3। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्द ही आपका जो है सेट नंबर आपको 4th अपलोड कर दिया जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, और दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको 1 अगस्त से जो है आपको डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगस्त में जो है आपका दरोगा का रिक्वायरमेंट आने की पूरी चांस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।